सबसे पहले लास्ट लेक्चर का होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कुछ दिए थे A1 to A8, तो A1 हो जाना चाहिए। A2 डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। A2 अपने को गिवन है 2 का पावर 1/5 प्लस 1/3 का पावर 1/5 का पावर n में 6 टर्म फ्रॉम एंड। तो 6 टर्म के लिए r क्या लेंगे, 5 ऑब्वियसली। तो ये बनेगा NC5 1/3 का पावर 1/5 का पावर 5 और 2 का पावर 1/5 का पावर n-5 ऐसे ही अपॉन फ्रॉम एंड। एंड लिखना है तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन रिवर्स कर दो, 2 का पावर 1/5 का पावर n। इसमें लिखेंगे इसका जनरल टर्म इसका 6 टर्म लिखना है तो क्या बनेगा, NC5 2 का पावर 1/5 का पावर 5 और ये बन जाएगा 1/3 का पावर n-5, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये रेशियो हमें कितना गिवन है, अपने को गिवन है 36/1। तो क्या निकालना है, n। तो यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर इसको नीचे लेके जाते तो ये शायद बनेगा 2 का पावर 1/5 का पावर n-10 अपॉन ये बन जाएगा 1/3 का पावर 1/5 का पावर n-10। तो इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1/5 का पावर n-10 बराबर कितना बनेगा, 36। तो ये बन जाएगा n-10/5 6 का पावर बराबर 6 का पावर 2। तो ये बन गया n-10/5 बराबर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो n-10 बराबर आ जाएगा 10, n आ जाएगा कितना, 20, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे नेक्स्ट A3 वाला कर सकते हो। A4 वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। A4 वाले में देखो कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। तो ये x का पावर 7 है, किस में निकालना है, ax² प्लस 1/bx का पावर 11 में, ठीक है ना। तो इसमें x का पावर 7 का कोफिशिएंट, दूसरे वाले में x के पावर -7 के पावर कोफिशिएंट में, अच्छा इक्वल हो तो क्या है, पहले इसमें निकालना है। तो ये तो एक तरफ बना सकते ना, x का पावर 7 इसको लिखा ab(x³ प्लस 1 अपॉन bx का होल पावर 11। तो x का पावर 7 ये बनेगा ab(x³ प्लस 1 का पावर 11 अपॉन b का पावर 11 x का पावर 11। ये इसको इधर लाते हैं तो x का पावर 18 निकालना है 1/b का पावर 11 ab(x³ प्लस 1 का पावर 11। तो यहाँ से देखो x का पावर 18 तब निकले जब इसको कितना दोगे, 6। तो इसको कितना देना पड़ेगा, 5। इसको 5 देंगे तो बनेगा 11c5 ये 1 का पावर 5 ab का पावर 6 अपॉन b का पावर 11, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों को। अब हमें x का पावर -7 भी निकालना है, किसमें, ये ax -1/bx² का पावर 11 में, ठीक है ना। तो हम ये बोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लिया, x का पावर -7 निकालना है, ये बनेगा abx³ - 1 का पावर 11 अपॉन b का पावर 11 x का पावर 22। इसको इधर लाते हैं तो ये बनेगा x का पावर 15 निकालना है, abx³ - 1 का पावर 11 अपॉन b का पावर 11। तो x का पावर 15 तब निकलेगा जब इसको कितना दोगे, 5। इसको 5 तो इसको कितना देना पड़ेगा, 6। तो आंसर आ जाएगा 11c6 - 1 का पावर 6 ab का पावर 5 अपॉन b का पावर 11। तो वहाँ वो हो गया कोफिशिएंट, यहाँ ये हो गया। आप दोनों को क्या करो, इक्वल करो, a और b का क्या आ जाएगा, रिलेशन। अगर दोनों को इक्वल करते हैं तो a b बराबर शायद 1 आ रहा है ना। दोनों को इक्वल करो और सॉल्व कर लेना कि क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट सिमिलरली A5 वाला सॉल्व कर लेना, ऐसा आपने कल लास्ट क्लास में ट्राई भी किया था, ठीक है ना। मैं A6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। A6 वाला, A6 में दिया हुआ है अपने को
एक बार मैं A6 में x का पावर 4 माइनस 1 का पावर 1/2 को मान लेते हैं अल्फा। शायद ये लिखा हुआ है x प्लस अल्फा का पावर 7 प्लस x माइनस अल्फा का पावर 7। तो इसकी पोलिनोमियल की डिग्री निकालनी है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं, कितना बनेगा 7c0 x का पावर अल्फा का पावर 0 x का पावर 7 प्लस 7c1 अल्फा का पावर 1 x का पावर 6 प्लस 7c2 अल्फा का पावर 2 x का पावर 5 अप टू 7c7 अल्फा का पावर 7 x का पावर 0। इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो इसके और इसके एक्सपेंशन में अल्टरनेट प्लस माइनस का फर्क होगा, तो इसका एक्सपेंशन बन जाएगा 7c0 अल्फा पावर 0 x का पावर 7 माइनस 7c1 अल्फा पावर 1 x पावर 6 प्लस 7c2 x अल्फा पावर 2 x पावर 5 अप टू माइनस 7c7 अल्फा पावर 7 x पावर 0। दोनों को ऐड करते हैं तो शायद अल्टरनेट टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 7c0 x पावर 7 प्लस 7c2 x पावर 5 अल्फा पावर 2 प्लस 7c4 x पावर 3 अल्फा पावर 4 प्लस 7c6 अल्फा पावर 6 x पावर 1। अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x पावर 4 माइनस 1 रिप्लेस करते हैं तो ट्वाइस 7c0 x पावर 7 प्लस 7c2 x पावर 5 अल्फा स्क्वायर को x पावर 4 माइनस 1 प्लस 7c4 x क्यूब x पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7c6 x पावर 4 माइनस 1 का क्यूब इंटू x पावर 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाईएस्ट पावर 7, यहाँ से हाईएस्ट पावर x पावर 9, यहाँ से हाईएस्ट पावर x पावर 8, x पावर 11, यहाँ की हाईएस्ट पावर x पावर 13। तो ओवरऑल हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, x का पावर 13। ठीक है ना। नेक्स्ट A7 डिस्कस कर रहे हैं अपने। देखो A7 में क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो 1 प्लस एक्स का पावर 2n में 3rth टर्म का मतलब r 3r माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2nc 3r माइनस 1। और यहाँ 1 प्लस एक्स का पावर 2n में कौन सा टर्म, r प्लस 2th टर्म, ये कितना हो जाएगा 2nc r प्लस 1। अभी बोल रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल करते हैं तो 2nc 3r माइनस 1 बराबर 2nc r प्लस 1। दो बातें हो सकती है, या तो 3r माइनस 1 बराबर r प्लस 1 हो जाए, या दोनों का एडिशन 4r बराबर 2n हो जाए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से शायद r आएगा 1, यहाँ से आएगा n बराबर 2r। ये वाला शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि r हमें किससे बड़ा दिया हुआ है, 1 से बड़ा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2r। आसानी था, ठीक है ना। नेक्स्ट A8 वाला, ऐसा हमने वैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी इसमें एक डिस्कस कर देता हूँ। A8 का सेकंड वाला, ठीक है ना, फर्स्ट वाला अपने आप करना, ठीक है ना। तो सेकंड वाला हमें दिया हुआ है 1 प्लस 2x का पावर 4 2 माइनस एक्स का पावर 5 में एक्स पावर कितना निकालना है 4। अगेन दोनों से यहाँ से एक्स पावर 4 निकलेगा तो यहाँ से एक्स पावर 0, एक्स पावर 3 एक्स पावर 1, एक्स पावर 2 एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 एक्स पावर 3, एक्स पावर 0 एक्स पावर 4। ठीक है ना। तो यहाँ से 4 निकालने का मतलब हुआ 4c0 2 का पावर 4, सेकेंड वाले को 4 जाएगा ना, यहाँ से एक्स पावर इसको 0 जाएगा तो इसको 5 जाएगा, तो ये जाएगा इंटू ये आएगा 5c0 माइनस 1 का पावर 0 2 का पावर 5। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे बात करें, x नहीं लिख रहा मैं, कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ सिर्फ, तो इसको x की जगह -1 मान रहा हूँ ना, x हटा दूंगा तो 1 बचेगा। यहाँ से x क्यूब मतलब 4c3 x क्यूब, तभी इसको जब 3 जाएगा, सॉरी 4c4 4c3 2 का पावर 4, और यहाँ x पावर 1 इसको 1 देना है,
5c1 माइनस 1 पावर 1 2 पावर 4, यहाँ 4c2 2 पावर 2, अब तो लिख ही सकते हो 5c2 माइनस 1 पावर 2 2 पावर 3, 4c1 2 पावर 1, 5c3 माइनस 1 पावर 3 2 पावर 1 2 पावर 2 सॉरी। नेक्स्ट 4c0 2 पावर 0, ये 5c4 माइनस 1 पावर 4 2 पावर 1, सबको क्या कर दो ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमने दिए थे इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में, ठीक है ना, सेक्शन ए में 1 पार्ट 2 के सेक्शन ए में A1 हो जाना चाहिए, A2 कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, सॉल्व कर देते हैं A2 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना, बोला कांस्टेंट टर्म मतलब x का पावर 0, किसमें 2x माइनस 1 बाई एक्स का पावर n में। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, x पावर 0 का कोफिशिएंट दिया हुआ है -160। तो मैंने बोला दो तरफ है, एक तरफ ले जाते हैं तो कितना बनेगा, ये 2x² माइनस 1 पावर n अपॉन x पावर n में x पावर कितना निकालना है 0। इसको इधर ले आएंगे तो 2x² माइनस 1 पावर n में x पावर कितना निकालना है n। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इसको कितना दिया जाएगा n/2, इसको n/2 तो इसको भी कितना जाएगा n/2, तो ये बन जाएगा nc(n/2) माइनस 1 पावर n/2 2x² का पावर n/2। कोफिशिएंट वो हटा रहा हूँ तो ये बनेगा nc(n/2) माइनस 1 पावर n/2 2 का पावर n/2 बराबर कितना है 160। इसको लिखा nc(n/2) माइनस 1 पावर n/2 2 पावर n/2 बराबर, इसको लिखा 2 का पावर 5 इंटू 5। अगर कंपैरिजन करें तो n10 लेते हैं, या ऑप्शन भी देख सकते हैं, n10 लेते हैं तो 10c ये कितना बनेगा 5 माइनस 1 पावर कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन चेक करें 4 रखते हैं तो सॉरी कितना -160 है ना, 6 रखते हैं तो 6c3 माइनस 1 पावर 3 2 पावर 3, हाँ तो सॉरी इसको 2 पावर 3 इंटू 20। n अगर हम ऑप्शन से 6 रखते हैं तो ये बनेगा 6c3 माइनस 1 पावर 3 2 पावर 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -160। ठीक है ना, तो ये 2 ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट A3 वाला, ऊपर देखो, ऊपर AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B फॉलो हो रहा है, तो शायद वो बन जाएगा A प्लस B का होल क्यूब, मतलब 18 प्लस 7 का पावर 3। नीचे वाले में फर्स्ट वाला 3 का पावर 6, लास्ट वाला 2 का पावर 6, तो शायद नीचे वाला 3 प्लस 2 का पावर 6 को फॉलो कर रहा है। अब सिंप्लीफाई करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो A3 वाला आसान था, बस दिखने में थोड़ा क्या है टिपिकल टाइप का है। नेक्स्ट A4 वाले की बात करें, A4 वाले में पूछा हुआ है 11th टर्म, तो 11th टर्म बनेगा 15c10 कितना आएगा -√17/4 प्लस 3√2 का पावर 10 और 3 का पावर 5। सिंप्लीफाई करते भी हो तो रूट हटेगा, लेकिन ये √2 हटेगा नहीं, तो शायद नेगेटिव इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ऐसे ही A5 सेकेंड टर्म रख के कंपेयर कर देना, A6 ट्राई कर सकते हो, A8 भी ट्राई कर सकते हो, A7 वाला डिस्कस करते हैं, A7 वाला भी किया था डिस्कस। ठीक है ना, जैसे पहले करते हैं, रुको, A9 A10। ठीक है, A7 में देखो थोड़ा ये है √2x² + 1 प्लस √2
2x² माइनस 1 का पावर 6। इसको रैशनलाइज करेंगे तो वो बन जाएगा √2x² प्लस 1 माइनस √2x² माइनस 1 का पावर 6। रैशनलाइज करो अपने आप मिल जाएगा। तो इसको एक बार अल्फा बीटा मान लिया तो ये अल्फा प्लस बीटा का पावर 6 प्लस अल्फा माइनस बीटा का पावर 6। तो अभी एक्सरसाइज 1 में किया था ना, ये सेक्शन ए में अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा ट्वाइस इंटू 6c0 बीटा पावर 6 प्लस 6c2 बीटा पावर 4 अल्फा पावर 2 प्लस 6c4 बीटा पावर 2 अल्फा पावर 4 प्लस 6c6 बीटा पावर अल्फा पावर 6c4 बीटा पावर 4 अल्फा पावर 2 6c6 बीटा पावर 6 6c0 अल्फा पावर 6। अब अल्फा बीटा की, इसको अल्फा बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा ट्वाइस इंटू 6c0 अल्फा पावर 6 रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा 2x² प्लस 1 पावर 3 प्लस 6c2 ये अल्फा पावर, ये गलत लिखा है, अल्फा पावर 2 बीटा पावर 4, ये आएगा 2x² माइनस 1 2x² प्लस 1 का पावर 2 प्लस 6c4 2x² माइनस 1 का पावर 2 2x² प्लस 1 प्लस 6c6 2x² माइनस 1 का पावर 3 बन जाएगा। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है, शायद डिग्री पूछी है ना, हाँ डिग्री पूछी है, तो इसकी तो डिग्री 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, तो ओवरऑल डिग्री कितनी बन जाएगी 6। ठीक है ना। नेक्स्ट A10 वाला डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी A9 वाला डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। A9 में हमसे पूछा x का पावर 0 का कोफिशिएंट, x का पावर 0 का कोफिशिएंट किसमें, √x/3 प्लस √3/2x² का होल पावर 10 में। तो थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है तो जनरल टर्म से मेथड 1 से जा रहे हैं। क्या 10CR 3/2x² का पावर R/2, क्योंकि वो 1/2 इसकी वजह से, R/2 इसकी वजह से, और यहाँ x/3 का पावर 10 माइनस R/2, तो ये बनेगा 10CR, ये बनेगा 3/2 का पावर R/2 इंटू 1/x पावर R, ये आएगा इंटू x पावर 10 माइनस R/2 अपॉन 3 पावर 10 माइनस R/2। ठीक है ना। अब x का पावर कलेक्ट करते हैं इसमें, तो x का पावर आ जाएगा शायद 10 माइनस R/2 माइनस R। ठीक है ना, इसमें x का पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये पावर को पावर से कंपेयर करते हैं तो 10 माइनस R/2 माइनस R कितना होना चाहिए 0, तो 10 माइनस R कितना होना चाहिए 2R, 3R बराबर 10, R कितना आ जाएगा 10/3। इसका मतलब ऐसा टर्म पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इसी का A10 डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। A10 में पूछा है अगेन x का पावर 0 का कोफिशिएंट किसमें, इसको मैं लिख रहा हूँ x² माइनस 1 अपॉन x पावर 4, यहाँ x² प्लस 1/x पावर 3, तो ये बन गया x² माइनस 1 का पावर 4 x² प्लस 1 का पावर 3 अपॉन x पावर 7 में x पावर क्या निकालना है 0, इसको इधर लाए x पावर 7, x² माइनस 1 पावर 4 x² माइनस 1 प्लस 1 पावर 3। एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां से भी जो भी आएगा इसको x देने पे आएगा ना, इसको 1 2 दोगे तो ये इवन पावर आएगा। कैसे, या तो x² जाएगा, इसको 1 दोगे तो 2 दोगे तो x पावर 4 जाएगा, x पावर 6 जाएगा, ऐसे शायद यहाँ भी जो भी आएगा वो क्या आएगा इवन पावर आएगा, और इवन पावर मिलके ऑड पावर नहीं बना सकते।
तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर मूव करते हैं 2 पार्ट 1 का थर्ड, ठीक है ना। 2 पार्ट 1 का थर्ड की बात की जाए। 2 पार्ट 1 के थर्ड में देखो कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है ना। जेई मेंस का सवाल है। ये है x+1 अपॉन एक्स का पावर 2/3 माइनस एक्स का पावर 1/3+1 माइनस x-1 ओवर x माइनस रूट एक्स का पावर 10। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो इसको लिखा x का पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको 1 क्यूब लिख दिया। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये x का पावर 2/3 माइनस एक्स का पावर 1/3 प्लस 1। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 माइनस इसको लिखा क्या, इसको रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। और नीचे से रूट एक्स क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा, रूट एक्स माइनस 1। ये और ये कैंसिल, का पावर कितना है 10। तो ये बन गया x का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल पावर। ये और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये आ गया x का पावर 1/3 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 1/2 का पावर 10। अब अगेन क्या कहते हैं, थोड़ा अजीब सा टर्म है। मेथड 2 से भी कर सकते हो, लेकिन मेथड 1 से करते हैं क्योंकि पावर थोड़ा इरेशनल टाइप का है ना, इसलिए। तो हमने बोला 10c(r) माइनस 1 बाई एक्स का पावर 1/2 का पावर r, एक्स का पावर 1/3 का पावर 10 माइनस r। ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 10c(r) माइनस 1 पावर r और x का पावर 10 माइनस r अपॉन 3 माइनस r बाय 2, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट है तो x का पावर 0, ये x का पावर कितना होना चाहिए 0। कंपेयर किया तो ये बनेगा 10 माइनस r अपॉन 3 बराबर r बाय 2। तो 20 माइनस 2r बराबर 3r प्लस r कितना आ जाएगा 4। तो r का वैल्यू उठा के रख दो 4। r का वैल्यू 4 रखते हैं तो शायद कोफिशिएंट जो है यहाँ से बनेगा 10c(4). सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। शायद 70 होता है या जितना भी होता है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 पार्ट 2 का फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट 2 का फर्स्ट में लिखा है 6 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। 6 टर्म हो जाएगी 8c(5) एक्स स्क्वायर लॉग x बेस 10 का पावर 5 और 1 बाय एक्स का पावर 8/3 का पावर 3। ये जो है कितनी दी हुई है 5600। सिंप्लीफाई किया ये बनेगा 56 इंटू एक्स पावर 10 लॉग x बेस 10 पावर 5 और ये बन जाएगा 1 बाय एक्स पावर 8 5600। तो ये बनेगा x पावर 2 इंटू लॉग x बेस 10 पावर 5 बराबर 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया। कंपेयर करते हैं तो शायद x बराबर 10 ही है जो इसको, सॉरी x बराबर 10 ही है जो इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई। 10 रखोगे तो 100 बन जाएगा, 10/10 कितना आ जाएगा 1, गायब हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इसके सेकंड वाले में बात करते हैं। 4th टर्म दी हुई है। 4th टर्म का मतलब पहले मैं अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। मतलब ये है 5 का पावर 2/5 log 5, ये है 4 का पावर x प्लस 44 का पावर 1/2। तो इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ 5/5 बनेगा जो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 का पावर x प्लस 44 का पावर 1/2 का पावर 2/5, मतलब 4 का पावर x प्लस 44 का पावर 1/5। ये बाइनोमियल का तो इजी सवाल है, लॉग का ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे दूसरा वाला जो है
उसमें भी ये देखो क्यूब रूट नीचे लाए 5 ऊपर लाए, तो शायद वो बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा ना, 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 का क्यूब रूट है ना, का पावर log 5 बेस 5 बनेगा। इवन हो जाएगा तो ये बनेगा 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 का पावर 1/3। तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा अपने को क्या, ये 4 का पावर x प्लस 44 का पावर 1/5 प्लस 1/2 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 का पावर 1/3 का पावर 8। फोर्थ टर्म की बात की है तो फोर्थ टर्म के लिए r हो जाएगा 3, तो ये बनेगा 8c3 1/2 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 इंटू 4 का पावर x प्लस 44। क्यूब करोगे तो ये गायब हो जाएगा, 5 करोगे तो ये गायब हो जाएगा, बराबर 336। ये है 56 इंटू 4 का पावर x प्लस 44 अपॉन 2 का पावर x अपॉन 2 प्लस 7 बराबर 336। ये और ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी 6 से, इसको इधर लेके गए तो 4 का पावर x प्लस 44 बराबर 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 42। इसको इधर ले आए तो ये बनेगा, और 2 का पावर x को क्या मान लिया t, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0, तो t आएगा 1 और 2, तो x आ जाएगा 0 और 1। अब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी आ जाएगी 2। ऐसे दोनों रख के देख लें तो रूट रूट सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इसका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट, इसी का थर्ड वाला अपने आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ वाला देखो, हमसे बोला गया है, इसको मैंने ऐसे लिखा x का पावर 5 माइनस 1 का पावर n अपॉन x का पावर 2n। इसमें x पावर 5 निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो ये बनेगा x का पावर 5 माइनस 1 का पावर n में x का पावर 2n प्लस 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको 2n प्लस 5/5 पावर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको देना पड़ेगा 3n प्लस माइनस 5/5, ठीक है ना। तो अब ये मतलब इसको ये देना पड़ेगा, तो n में से घटा दिया तो ये आ जाएगा। अब आंसर आएगा NC 3n माइनस 5/5 माइनस 1 का पावर 3n माइनस 5/5, ये कोफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर x का पावर 10 लिखना है तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ NC 3n माइनस 10/5 माइनस 1 का पावर 3n माइनस 10/5। हमें बोला गया दोनों का सम क्या है 0, दोनों को ऐड करते हैं, तो NC 3n माइनस 5/5 इंटू माइनस 1 का पावर 3n/5 माइनस 1 प्लस NC 3n माइनस 10/5 माइनस 1 का पावर 3n/5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसको उधर ले गए तो NC 3n माइनस 5/5 माइनस 1 का पावर 3n/5 माइनस 1 का पावर 1 बराबर माइनस ऑफ NC 3n माइनस 10/5 माइनस 1 का पावर 3n/5 माइनस 1 का पावर, सॉरी ये नीचे आएगा ना, नीचे अपॉन माइनस 1 का पावर 1 अपॉन माइनस 1 का पावर 2, ठीक है ना। अब ये और ये कैंसिल आउट हुआ, और ये माइनस 1 हट जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बचेगा NC 3n माइनस 5/5 बराबर NC 3n माइनस 10/5। दो बातें, या तो ये बराबर हो जाए 3n माइनस 5/5 बराबर 3n माइनस 10/5, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, या फिर नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर, मतलब 3n माइनस 5/5 प्लस 3n माइनस 10/5 बराबर n। एलसीएम लेते हैं तो 6n माइनस 15 बराबर 5n, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 15, तो n का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बहुत टिपिकल सवाल नहीं है। फिफ्थ वाले में 1 प्लस एक्स कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n निकालना है,
तो पहले वाले में होगा जो p होगा, p हो जाएगा 2ncn, q हो जाएगा 2ncn माइनस 1। तो हमसे पूछा है p प्लस क्यू बाय क्यू, इसको मैंने लिख दिया p बाय क्यू प्लस 1, तो बनेगा 2ncn अपॉन 2ncn माइनस 1 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला NCR माइनस 1 वाला, तो ये बनेगा लास्ट माइनस दिस माइनस दिस प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये बनेगा ना, ये बनेगा x का पावर n, ये बनेगा 2n माइनस 1 cn, गलत लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको वापस एलसीएम ले लिया, 2n cn प्लस 2n माइनस, या इसको लिखा 2n माइनस 1 cn माइनस 1 बराबर प्लस 1। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, NCR बराबर NCN माइनस R वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। अभी कंसेक्यूटिव वाले बन गए, तो ये बना 2n अपॉन n प्लस 1 3, तो 3 का पावर कितना है 5, आंसर आ जाएगा 243। तो ये तो था डिस्कशन अपना। अब अपने नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ पुराने यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे x प्लस वाई का पावर, थोड़ा एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, 21 या x प्लस वाई का पावर 22। अब मिडिल टर्म में देखो 21 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें 22 होंगे, 22 होंगे तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पावर 22 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 23, तो एक मिडिल टर्म आएगा, ऑड है ना। तो हम ऐसे नहीं याद रखते फॉर्मूला, हम डायरेक्ट याद रखते हैं, मिडिल टर्म बीच का होता है, तो डायरेक्ट इसमें देखो पावर डिवाइड बाय क्या कर दो 2, कितना आया 11, तो ये आर का वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट पावर डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ गया 11, तो ये आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। 11 तो टर्म कौन सी हो जाएगी 12th। ऐसे ही x प्लस वाई का पावर 21 है, तो इसमें पावर डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 10.5। तो आजू बाजू के दोनों इंटीजर उठा लो, एक 10 एक 11, तो ये आर हो जाएगा, R10 और R11। तो टर्म कौन सी हो जाएगी T11 और T12, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मिडिल टर्म का क्या करो, जो भी पावर हो पावर डिवाइड बाय क्या कर दो 2, पावर डिवाइड बाय 2 करते हैं, जो भी आ रहा है इंटीजर आए तो वो आर हो जाएगा डायरेक्ट, और अगर नॉन इंटीजर आए तो उसके आजू बाजू के दोनों इंटीजर उठा लो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिडिल टर्म से रिलेटेड। जैसे हमसे पूछा जाए फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 14, एक्स स्क्वायर बाई 7 का पावर 14, तो हम डायरेक्ट पावर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 14 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा R, तो टर्म हो जाएगी 8, तो T8 बराबर 14C7 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 का पावर 7 1 का पावर 7, ठीक है ना। ऐसे ही लेट से पूछा जाए 3a माइनस ए क्यूब बाई 6 का पावर 9, इसमें मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है ना। तो 9/2 करेंगे, 9/2 कितना आएगा 4.5, तो R4 और R क्या हो जाएगा 5, तो R4 लेते हैं तो 9C4 माइनस ए क्यूब बाई 6 का पावर 4 3a का पावर 5, एक तो ये हो जाएगी मिडिल टर्म, इसकी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी 9C5 माइनस ए क्यूब बाई 6 का पावर 5 3a का पावर 4, ठीक है ना। तो ये हमारा मिडिल टर्म से रिलेटेड सवाल बनते हैं। अब अपने कुछ जनरल सवाल देखते हैं जो इससे रिलेटेड हो, टर्म से, रैशनल टर्म होती है, इन सब से रिलेटेड हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये कुछ सवाल हैं, बेसिकली ऐसा कोई टॉपिक नहीं है लेकिन सवाल हैं, रैशनल टर्म निकालना, ओल्ड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओल्ड टर्म निकालना, सवालों के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। रैशनल टर्म्स क्या होती है पहले तो, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये शायद 3 का पावर 1/2 प्लस 2 का पावर 1/2 का पावर कितना लिखा हुआ है
2000, ठीक है ना। तो जनरल टर्म से सोचते हैं, जनरल टर्म कितनी हो जाएगी, 2000 CR 2 का पावर R बाई 2, 3 का पावर 2000 माइनस R अपॉन 2। अब देखो रैशनल टर्म इरेशनल टर्म से क्या मतलब हुआ, जैसे देखो R को हमने 0 दिया, तो 0 दिया 0 बाई 2, ये रैशनल बनेगा 2 का पावर 0, 0 यहाँ दिया तो ये 1000, 3 का पावर 1000 रैशनल बनेगा। ऐसे ही 1 दिया मान लो तो 2 का पावर 1 बाई 2 √2 इरेशनल, 2 का पावर 199 बाई 2 इरेशनल। तो बेसिकली रैशनल टर्म्स के लिए, फॉर रैशनल टर्म्स पावर्स मस्ट बी इंटीजर। जब ये पावर इंटीजर बन जाएगी ना तो ऑलवेज कैसी टर्म आएंगी, रैशनल, अदरवाइज क्या होगी, इरेशनल। तो इसका मतलब हमारा ये R बाई 2 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एज वेल एज 2000 माइनस R बाई 2 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे भी करो, थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। हमेशा सॉल्व करने के लिए क्या किया करो, ये इंटीजर मतलब R किसका मल्टीपल, 2 का, ये इंटीजर तो ये वाला किसका मल्टीपल, 2 का, तो यहाँ 2 का यहाँ 2 का, तो एलसीएम लेंगे तो किसका मल्टीपल आ जाएगा, 2 का। तो इसका मतलब R किसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 का मल्टीपल, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, ये 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से R 2 का मल्टीपल, यहाँ से ये एक्सप्रेशन 2 का मल्टीपल, तो दोनों का एलसीएम लिया तो R कितने का मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2। अभी सही नहीं है ये, लेकिन इतना खाली इतना मल्टीपल ऑफ 2। अब 2000 CR है, इसमें मल्टीपल ऑफ 2 शायद 0, 2, 4, 6 अप टू 2000 होंगे। अब क्या करो, पहला एक R निकाल लो जो जिसके लिए ये इंटीजर आ रहे हैं। जैसे 0 रखने पे क्या आ रहे हैं, 0 रखते हैं तो इंटीजर, 0 रखते हैं तो इंटीजर, तो पहला R कितना आ रहा है, 0। अगला जो आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2 आगे 2, फिर 2 आगे 4, 6 ऐसा जाएगा। तो अप टू कहाँ तक जाएगा, 2000, ठीक है ना। तो ये कितने टर्म्स हो गए, 1001 टर्म। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ से R2 का मल्टीपल, यहाँ से भी 2 का मल्टीपल, ओवरऑल R2 का मल्टीपल। एपी की तरह सोचना है कि R2 का मल्टीपल आ गया। अब पहला R ढूंढो, जो भी R अपने को इंटीजर मिले, अब वो 2 के गैप में बाकी R मिलते जाएंगे, ठीक है ना, जो भी गैप आएगा। तो देखो 0 पे हमें मिल रहा है, 0 पे इंटीजर मिल रहा है, तो अगला 2 के मल्टीपल पे 0, 2, 4, ठीक है ना। ऐसे ही अभी एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला पहले तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना, फिर अपने देखते हैं। तो मैं इसके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, जैसे मैं थर्ड वाला समझा रहा हूँ, सेकंड वाला अपने आप ट्राई करना। थर्ड वाले में जनरल टर्म लिखते हैं, कितना बनेगा, 20 CR कितना बन जाएगा, 2 का पावर R बाई 6, 3 का पावर 20 माइनस R बाई 4, यही बनेगा। तो यहाँ से देखो R कितने का मल्टीपल, R यहाँ से 6 का मल्टीपल, यहाँ से 4 का, तो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो R यहाँ से आएगा मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है ना। अब पहला R देखना है, वो हमें पुट करके देखना होगा। जैसे 0 पुट किया तो 0 पे ये इंटीजर आ रहा है, 0 पे शायद ये भी इंटीजर आ रहा है, सही बात है। 0 पे ये इंटीजर आ रहा है तो पहला R मिला 0। अगला मल्टीपल ऑफ 12 तो 12 आगे होगा, तो 0 से 12 में जोड़ेंगे तो 12, 12 में फिर आगे 12 जोड़ेंगे तो 24। पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 20 CR 20 तक जाना है, ठीक है ना। तो अगला कितना हो जाएगा 24, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कितने R पॉसिबल होंगे, 0 और 12, ठीक है ना। तो कितने मल्टीपल, कितने इंटीग्रल टर्म्स हो गए, 2। ऐसे ही अब ये वाला खुद ट्राई करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे 2x माइनस वाई का पावर 5 में निकालना है, तो या तो मैं क्या करूँ, इसका एक्सपेंशन लिखूँ, 5 है, कितने टर्म आएंगे, 6, तो 6 के 6 टर्म लिख लिए हमने। और 6 टर्म्स के जैसे एक अच्छा एग्जांपल लूँ, x माइनस, नेक्स्ट अपने को ये वाला सॉल्व करना है, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म। तो 2x माइनस वाई का पावर 5, ठीक है ना। अब इसमें 6 टर्म्स होंगे, तो या तो 6 टर्म्स लिखूँ फिर उनके कोफिशिएंट निकालूँ,
लेकिन प्रॉब्लम है कि 50 मान लो, पावर 50 होगा तो 51 टर्म थोड़ी लिखते फिरेंगे। तो इसमें देखो थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये होता है x माइनस 2 का पावर 2, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ से कोफिशिएंट देखो, मैं पूछता सम ऑफ कोफिशिएंट, तुम कहते 1 माइनस 4 प्लस 4, कितना आएगा आंसर 1। सही बात है। अब इसको बिना एक्सपेंशन के करने का तरीका, यहाँ जो भी वेरिएबल हो पुट वेरिएबल इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट पुट वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1। जैसे यहाँ देखो 1 पुट करो तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ करना है तो डायरेक्ट दो वेरिएबल है, दोनों की जगह 1 पुट कर दो, 2 माइनस 1 का पावर 5, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, सबसे आसान है। फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट पुट वेरिएबल इक्वल्स टू 1। अब जैसे ऐसे ही थर्ड वाला सवाल, थर्ड वाले का फर्स्ट वाला करो ट्राई, ठीक है ना। सेकंड तीनों ही कर लो। तो फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट की बात करें तो 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 का पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का पावर 5, कितना आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट। अब सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑड पावर की बात करें तो अब इसको किसी को लग रहा होगा कि इसके एक्सपेंशन में 6 टर्म्स हैं, 3 इवन टर्म होंगी, 3 ऑड होगी, तो अलग अलग करें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसा बोलते देखो x माइनस 3 का पावर 5 है, x बराबर 1 पुट करते हैं तो सभी कोफिशिएंट्स का सम आता है, मतलब इसमें इवन वाले भी होंगे प्लस क्या होंगे ऑड वाले, सबका क्या आ जाएगा सम। तो इवन प्लस ऑड का सम कितना आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है ना, और x बराबर क्या पुट करो -1, तो -1 पुट करने पे इवन पावर वालों पे x की जगह -1 पुट करोगे तो उसकी इवन पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इवन तो क्या रहेगा इवन। और ऑड वाले में माइनस पुट करेंगे, -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये इवन माइनस ऑड बराबर कितना बनेगा -4 का पावर 5 टाइप का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब देखो ऐड करेंगे तो 2 इवन कितना बनेगा -32, और ये माइनस कैलकुलेट कर लो 1024, तो इवन आएगा माइनस का 16 माइनस 512, तो इवन आ जाएगा माइनस का 528। ऐसे ऑड वाला निकालना है तो क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे निकलते हैं ऑड वाले, ऑड वाला आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 528, ऑड वाला आ जाएगा 496। तो इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमें सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म निकालना हो तो पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, लेकिन इवन ऑड पावर निकालना हो, इवन पावर का सम या ऑड पावर का सम, तो एक बार या तो 1 पुट करेंगे या क्या पुट करेंगे -1, फिर क्या कर देंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिमाइंडर। ठीक है ना, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा हो कि 5 स्क्वायर में 13 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम बोल सकते हैं ना 25 है, रिमाइंडर आएगा 12। इवन 5 क्यूब में 13 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 5 क्यूब होता है 125, 13 से डिवाइड करेंगे तो शायद 8 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, इवन 5 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 ये जाएगा ना 5 13 0 5, तो कितना रिमाइंडर आएगा 5। लेकिन अब देखो बाइनोमियल से क्या यूज, तुमसे ऐसे पूछ ले 5 का पावर 100 में 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस टाइप ऑफ सवालों के लिए बाइनोमियल यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ये हो गया। अब लेट से तुमसे पूछ ले -5 में 13 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव में देखो कैसे निकालते हैं, -5 में 13 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर्टी होती है कि 13 का ऐसा मल्टीपल जो -5 से जस्ट छोटा हो, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो -13, तो कितना आ जाएगा प्लस का 8। अब हम ऐसे बोलते हैं, हम तो नॉर्मली बोलेंगे माइनस हटा दो, या जैसे मैं बोल लूँ -25 होता, ठीक है ना, तो -25 में क्या रिमाइंडर आएगा, तो -2 से जाता ये जाता है 26, ये हो जाता +1। तो हम तो क्या कहते हैं, हम तो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं 25 में 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा
12, अगर 25 होता तो हमारे हिसाब से हम -12 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस का माइनस लिख दिया, 25 में 13 से डिवाइड किया तो -12 प्लस जो भी ये कोई क्या कहते हैं डिवाइजर है उसको ऐड कर दो। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा हो हमेशा डिवाइजर ऐड कर दो। तो +13 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 1। कोई भी नंबर हो, इवन देखो -45 में 8 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, मेरे हिसाब से -5 आना चाहिए। नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं तो -5 आना चाहिए। जब भी नेगेटिव आ रहा हो कोई ये डिवाइजर ऐड कर दो तो +8 ऐड किया कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। लॉजिक है तो लॉजिक यहाँ से कि -45 में 8 से डिवाइड करते हैं तो -6 से जाएगा -48, तो प्लस का क्या बचेगा 3। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना नेगेटिव में कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है 5 का पावर 100 में 13 से डिवाइड करें, तो हम ऐसा बोलते हैं 5 का पावर 100 में 13 से डिवाइड करेंगे तो इस नंबर को 13 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे होते तो 7 लेमडा प्लस माइनस 1, 13 से डिवाइड कर रहे होते तो 13 लेमडा प्लस माइनस 1। तो देखो वो कैसे 5 का कोई पावर, जैसे 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 1 5 होता है, अगर इसको लिखोगे तो 13 माइनस 8 नहीं बन रही बात। 5 का पावर 2 कितना होता है 25, तो 13 इंटू 2 माइनस 1, देखो क्या बन जा रही है बात। तो इसका मतलब ऐसे सोचना है अपने को, 5 का पावर ऐसा कोई जिससे हमारा काम बन जाए। तो हमने बोला इसको लिखा 5 का पावर 2 का पावर 50, तो ये कितना बन गया 25 का पावर 50, कितना बन गया 26 माइनस 1 का पावर 50। ठीक है ना, अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या बनेगा 50C0 26 का पावर 0 सॉरी 26 का पावर 50 माइनस 50C1 26 का पावर 49, अप टू जाएंगे तो लास्ट में +50C50 1 का पावर माइनस 1 का पावर 50 आएगा। ठीक है ना, तो अभी देखो इससे पहले वाले में आएगा शायद -50C49 26 का पावर 1। तो अगर इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये तो 13 से डिविजिबल है, ये भी 13 से डिविजिबल है, इवन ये भी 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ तक सारा का सारा 13 से क्या होगा डिविजिबल। तो ये तो बन गया 13 लेमडा टाइप का। और इसको सिंप्लीफाई कर लो कितना बना +1। तो इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा 1। कैसा बोल सकते हैं, तो रिमाइंडर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना हमेशा। अब देखो एक और तरीका भी है इसमें, जैसे ये होगा तरीका, प्रॉपर तरीका तो ये है मेथड 2 या 26 माइनस 1 का पावर 50 तक कन्वर्ट किया हमने। अब हमें पता है कि ये जो है ये 13 से क्या है डिविजिबल है, रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हटा दो इसको, यहाँ हटा दो तो क्या बचा -1 पावर 50, -1 पावर 50 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब 1 में किससे डिवाइड कर दो 13 से, कितना रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूँ 26 माइनस 1 का पावर 50 है तो 26 तो रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 13 से डिविजिबल है, डायरेक्ट हटा दो। -1 पावर 50 कितना बनेगा -1 का पावर 50 +1, 13 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर आएगा अपने आप सही। जैसे एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तुमसे पूछा जाए 7 का पावर 103 में 25 से डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो क्या करोगे 7 का कोई पावर जो 25 लेमडा प्लस माइनस 1 पे खत्म होता हो, पहले तो वो देखना है। ठीक है ना, तो 7 का पावर 2 49 शायद। अभी देखो लेकिन अगर ऐसा लिखते हो ना 7 का पावर 2 तो यहाँ 103/2 लिखना पड़ेगा। तो ये पावर फ्रैक्शन नहीं इंटीजर होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करते हैं इसमें ऐसा करते हैं, एक 7 बाहर ले लिया, 7 का पावर कितना लिख दिया 102। अब लिख दिया 7 इंटू 7 स्क्वायर का पावर 51, 7 इंटू 49 का पावर 51, 7 इंटू 50 माइनस 1 का पावर 51। अब ये जो हमारा नंबर है ये 25, ये तो रिमाइंडर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो रिमाइंडर देगा नहीं। हटा दो इसको, हटा दो तो ये बना 7 इंटू -1 का पावर 51, तो माइनस का 7। अब -7 में 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे हिसाब से रिमाइंडर आना चाहिए था -7। जब नेगेटिव आए उसमें डिवाइजर ऐड कर दो, 25 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा ये शायद बन जाएगा 18। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं अपने।
अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो फर्स्ट और सेकंड ट्राई करो पहले, तो फोर्थ भी ट्राई कर सकते हो, फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है ना। तो ट्राई करो पहले। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट वाला। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 5 का पावर 99 इज डिविजिबल बाय 13। तो 5 का पावर 99 में 13 से डिविजिबल, तो किस में कन्वर्ट करना है, 13 लेमडा प्लस माइनस 1, 5 का स्क्वायर काम आएगा ना। तो हमने लिखा 5 इंटू 5 का पावर 98, तो इधर लिखा 5 इंटू 5 स्क्वायर का पावर 49, 5 इंटू 25 का पावर 49, 5 इंटू 26 माइनस 1 का पावर 49। अभी तो रिमाइंडर देगा नहीं, इसको हटा दिया, तो मैंने कहा 5 इंटू माइनस 1 का पावर 49, तो -5। 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -5 आना चाहिए। अब प्लस 13 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ऐसे ही सेकेंड वाले की बात करें, 3 का पावर 81 में किससे डिवाइड करना है, 82 से। तो 82 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखा 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 80, 3 इंटू 3 का पावर 4 का पावर 20, 3 इंटू 81 का पावर 20, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 82 माइनस 1 का पावर 20। अगेन 82 अपने कोई काम का नहीं है, हटाओ, तो ये बना 3 इंटू माइनस 1 पावर 20, तो कितना आ गया, +3। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है ना। अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको। अभी 11th में तो नहीं आता है, ठीक है ना, 12th 13th वालों को दिक्कत नहीं है। ये वाले में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी के लिए ये हमें नहीं मालूम है, तो हम ये कहते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, जैसे मैं बोलूँ 9/7, आंसर होता है 2/7, ठीक है ना। तो ये आंसर होता है, इसका आंसर रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है ना। रिमाइंडर 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, और डिवाइजर 7। ऐसे इसमें 2 का पावर 4003 में बाय 17 करना है, तो नीचे तो डिवाइजर कितना आ जाएगा, 17। ऊपर रिमाइंडर निकालने के लिए ऊपर वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 का पावर 4003 को 17 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिखा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4000, ठीक है ना। इसको लिखा 8 इंटू 2 का पावर 4 का पावर 1000, तो 8 इंटू 16 का पावर 1000, तो 8 इंटू 17 माइनस 1 का पावर 1000। अब 17 कोई काम का नहीं, हटाओ, तो कितना बना ये, 8। इसमें 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा +8, तो आंसर आएगा 8/17, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट रिमाइंडर से रिलेटेड है, प्रूव करना है इससे ये डिविजिबल है। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि इसमें इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, या ये 8 का मल्टीपल, दो चीजें, या तो ये 8 का मल्टीपल या इसमें इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसा करने के लिए इसका मतलब 3 का पावर कितना है, 2n + 7 है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 लेमडा प्लस माइनस 1, जो बहुत इजीली कन्वर्ट हो रहा है। इसको लिखेंगे 9 का पावर n + 7, तो ये जाएगा 1 + 8 का पावर n + 7। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ये बना nc0 + nc1 8 + nc2 8 स्क्वायर अप टू +7। अभी देखो एक्सपेंशन करते टाइम ये ध्यान रखना, हमें डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ से देखो ये सारी टर्म 8 से डिवाइड हो रही, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला 8 से डिवाइड हुआ, आगे 8 स्क्वायर 8 से डिवाइड होगा, तो ये तो हो गया 8 लेमडा। अब ये तो 1 है, ये प्लस ये कितना है 7, तो 8 लेमडा + 8, ये किससे प्रूव हो गया, डिविजिबल बाय 8, ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ के सेकंड की बात करें, तो इसका मतलब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 1225 लेमडा प्लस माइनस 1, जिसको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। रादर देन
शायद अगर किसी को याद हो तो ये 35 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको मैं 35 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको लिख रहा हूँ 36 का पावर n-35 बराबर 1 प्लस 35 का पावर n-35 एक्सपेंशन करेंगे तो ये NC0 प्लस NC1 35 प्लस NC2 35 का स्क्वायर प्लस NC3 35 का क्यूब अप टू -35n-1। देखो यहाँ से ये शायद 35 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो इसको तो लिख दिया 1225 लिम्डा टाइप का। ये NC0 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये बचा किससे डिविजिबल आ जाएगा, 1225 से। तो बेसिकली ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका एक्सपेंशन वहीं तक करना है जहां डिविजिबिलिटी हमारी आ जाए। जैसे यहाँ जैसे ही 8 से डिविजिबल आया आगे एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जैसे ही 1225 से डिविजिबल आया आगे एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर से रिलेटेड नहीं है लेकिन बाइनोमियल पे ही है, एक्सपेंशन के ही। तो ये है 1.0, मतलब ऐसा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज ग्रेटर और नॉट। तो जनरली ऐसे मतलब कभी पूछा जाए ना ए और बी में कौन ग्रेटर है, तो ऑलवेज हम ए माइनस बी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ गया तो दिस इम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी। और अगर ए माइनस बी लेस देन 0 आ गया, दिस इम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा, लेस देन बी, ठीक है ना। अब पहले वाले की बात कर रहा हूँ, सेकेंड वाला अपने आप सॉल्व करना। इस पहले वाले को लिखा 1 प्लस 0 मतलब 0.01 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर 4। तो इसका एक्सपेंशन किया, ये बनेगा 10 टू द पावर 6 C0 प्लस 10 टू द पावर 6 C1 0.01 का पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 6 C2 0.01 का पावर 2 प्लस माइनस 10 टू द पावर 4। तो ये तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस इसको 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर 6 C2 0.01 का पावर 2 अप टू दिस माइनस 10 टू द पावर, ये और ये तो शायद क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और ये 1 प्लस ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव निकल आया, इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला ट्राई करो फिर देखो। जैसे इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस 0.2 का पावर 4000 माइनस 800, 1 प्लस ये बनेगा 4000 C1 0.2 का पावर 1 प्लस ये चलेगा ना एक्सपेंशन माइनस 800, तो बनेगा 1 प्लस 800 प्लस माइनस 800, ये और ये कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर 1 प्लस कुछ बचेगा जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है तो ये इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि 1.2 का पावर 4000 इज ग्रेटर देन 800, ठीक है ना। तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अभी कुछ काम मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट 3 डिजिट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और बाइनोमियल सीरीज की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसी पे जो भी आज पढ़ा है या इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था उस पे बेस्ड ये होमवर्क है, ठीक है ना। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।